साड़ी आन पर साड़ी पग पर कोई सवाल आ जाएगा फिर तुम समझ सकते हो कि सिख कौम के किस हद तक जा भी सकती है, किस हद तक कर भी सकती है। 6 साल का बच्चा जो फर्स्ट क्लास में एडमिशन लेने जाता है, उसने सिर पे पटका बांधा हुआ है, उसके पटके को बोला गया है कि पटका उतार के आओ, एक ड्रेस कोड को लड़वा कर अपनी कुर्सी जीतना चाहते हैं। मैं कहता हूँ उनको शर्म से डूब मरना चाहिए। अगर कोई साड़ी पग, ये साड़ी पहचान है, कोई इधर पर उंगली चुकेगा फिर उदा देनदार वो वही बंदा। उसके ऊपर कोई गल आ जाएगी, साड़ी पगड़ी के ऊपर साड़ी शान ऊपर कोई गल आ जाएगी। साडे गुरुआं ने अपने शीश तक बरबादते वार दिते, अपने बच्चों तक नूं कुर्बान करता, इस कौम लिए भी इस देश लिए भी। पर जिसले साड़ी आन पर साड़ी पग पर कोई सवाल आ जाएगा फिर तुम समझ सकते हो कि सिख कौम के किस हद तक जा भी सकती है, किस हद तक कर भी सकती है। सो मैं इस समय एग्जैक्टली समझ नहीं आ रहा कि सरकारें चाहती क्या हैं। एक और जहां पर हिजाब कंट्रोवर्सी बनी हुई है, हिजाब पहनने से मना किया जा रहा है, वहां पर अब एक और नई बात निकल के सामने आ गई है कि भैया अब आप अगर टर्बन पहनते हैं तब भी आपको स्कूल में एडमिशन नहीं दी जाएगी या आपके स्कूल में एंट्री नहीं होगी। ये भी कहीं और की बात नहीं है, ये भी उसी ही स्टेट की बात है जिस स्टेट में ये हिजाब कंट्रोवर्सी से शुरुआत हुई थी। आहिस्ता आहिस्ता पूरे देश में चली। अब कहीं ना कहीं अगर इस बात को भी रोका नहीं गया तो वो हाल पूरे देश में होगा कि जो टर्बन पर बात आ रही है। इस समय मेरे साथ तजिंदर जी मौजूद हैं, अब उनसे बातचीत कर लेते हैं। सिखियों सेवा ट्रस्ट के ये चेयरमैन भी हैं, बातचीत करते हैं। पहले तो मैं आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ और ये बात पूछना चाहूँगी कि आखिरकार धर्म के नाम पे अब और कितना बवाल होगा, धर्म के नाम पे और कितना बांटा जाएगा और धर्म के नाम पे बच्चों को और कितना प्रताड़ित किया जाएगा। सबसे पहले तो आपका धन्यवाद रति जी। मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि ये जो अब न्यूज़ सुनने को आ रही है बहुत ही ज़्यादा मंदभगत न्यूज़ है ये। मतलब कि दिल को दहला देने वाली न्यूज़ है ये। जिस चीज़ को ये बैन करने की बात कर रहे हैं वो हमारे सिर का ताज है। आज तक कोई पैदा नहीं हुआ हमारे सिर से इस ताज को हटा सके। जो हम अपनी गर्दन उतार सकते हैं मगर इस ताज को आंच नहीं आने देते। ये हमारे गुरु पीरों ने, हमारे गुरुओं ने भी इस ताज को बचाने के लिए अपने शीश तक वार दिए, पर हमने इस ताज को आंच तक नहीं आने दी। शर्म आती है मुझे ऐसे सियासतदानों पे और शर्म आती है मुझे ऐसी पार्टियों पे और ऐसी गवर्नमेंट पे जो हमारे बीच में हमारे आपसी भाईचारे को लेकर एक मजहबी लड़ाई दिखाकर और ये लोगों को लड़वा कर अपनी कुर्सी जीतना चाहते हैं। मैं कहता हूँ उनको शर्म से डूब मरना चाहिए। मैं आपको बता देना चाहता हूँ, जैसा कि आपने बोला कि टर्बन को लेकर, टर्बन हमारी शान है, पगड़ी हमारे सिर का ताज है। बिना पगड़ी सिख की कोई आइडेंटिटी नहीं है और जो इस आइडेंटिटी को ख़त्म करना चाहेगा, हमें चाहे अपनी गर्दनें कटवानी पड़ जाएं, हम उसके खिलाफ ऐसा कदम उठा जाएंगे और ऐसा कुछ कर जाएंगे कि ये जो सरकारें जो ऐसा काम कर रही हैं उनको इसके लेने के देने पड़ जाएंगे। ये आखिरकार किस बात का बवाल है और ये आखिरकार हो क्यों गया, क्या हो गया? पहले हिजाब कंट्रोवर्सी थी, आहिस्ता आहिस्ता पूरा देश इसमें दहक रहा था। अब ये क्या एक नई कंट्रोवर्सी स्टार्ट करना चाहते हैं? टर्बन ना पहन के आज तक कभी ऐसा नहीं हुआ कि किसी बच्चे को इसलिए रोका गया हो कि उसने टर्बन पहनी है। देखिए, मैं सबसे पहले आपको ये चीज़ बता देना चाहता हूँ कि मैं पिछले 2-3 दिन से सुन रहा हूँ कि बेंगलुरु में एक 6 साल का बच्चा जो फर्स्ट क्लास में एडमिशन लेने जाता है, उसने सिर पे पटका बांधा हुआ है। उसके पटके को बोला गया है कि पटका उतार के आओ, एक ड्रेस कोड है। मैं उस कॉलेज के एडमिनिस्ट्रेशन को ये चीज़ बता देना चाहता हूँ कि जो ये पटका है ये सिख की शान है। हमारे धर्म में बच्चे से लेके बुज़ुर्ग तक सिर बिना टर्बन के या बिना पटके के वो बाहर नहीं निकलता है। आप कैसे उसको रोक सकते हो? और दूसरा वाक़या जो है वो है हमारी एक बहन जो बेंगलुरु कॉलेज है, मेरे ख्याल से माउंट कार्मेल कॉलेज करके उसका नाम है, वहाँ की वो छात्र है और उसको बोला जाता है एक वो अमृतधारी। मैं आपको बोल दूं कि वो एक अमृतधारी गुरसिख लड़की। आप लोगों को जो नहीं जानते अमृतधारी क्या होता है, अगर आप उसके बारे में भी बताने की कोशिश करें। मैं पहले तो मैं आपको बता दूं, अमृतधारी जो सिख है वो एक अमृतधारी सिख है। 5 ककार जो न वो साड़ी पहचान हैं। कड़ा, कंगा, कछहरा, कृपान और केस जिसके ऊपर हम ये अपना ताज सजाते हैं, ये ओ कारण इन्हों साडे जिस्म को अलग कोई माई दा लाल जमे नहीं करने वाला और ना ही कोई जमेगा। और साड़ी वो भैन जिस टाइम उस कॉलेज
ਇਹ ਆਫਟਰ ਕੋਵਿਡ ਜਿਸ ਟਾਈਮ ਇਹ ਕਾਲਜ ਰੀਓਪਨ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਮਨਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਭਾਈ ਤੁਸੀਂ ਦਸਤਾਰ ਸਜਾ ਕੇ ਕਾਲਜ ਅੰਦਰ ਐਂਟਰ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਔਰ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਮੈਂ ਕਾਲਜ ਦਾ ਨਾਮ ਲੈ ਰਿਹਾ ਕੈਰਮਲ ਮਾਊਂਟ ਕਾਲਜ ਜਿਹੜਾ ਬੈਂਗਲੁਰੂ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਬੜੀ ਸ਼ਰਮ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਕਰਨਾਟਕਾ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲੇ ਹੀ ਐਸਾ ਮਾਹੌਲ ਕ੍ਰੀਏਟ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਟਾਈਮ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਦਾ ਦੌਰ ਹੈ ਔਰ ਇਹ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਇਸ ਟਾਈਮ ਆਪਣਾ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਦਾ ਉੱਲੂ ਸਿੱਧਾ ਕਰਨ ਲਈ ਧਾਰਮਿਕ ਲੜਾਈਆਂ ਲਗਵਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਇਹ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਔਰ ਸਭ ਤੋਂ ਹੈਰਾਨਗੀ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਕਿ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਭੈਣ ਹੈ ਸਾਡੀ ਉਹ ਉਸ ਕਾਲਜ ਦੀ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਹੈ। ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਕਿ ਉਹ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਹੈ ਉਸ ਕਾਲਜ ਦੀ ਔਰ ਉਸ ਨੂੰ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਬੋਲਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਰੇ ਭਾਈ ਅਗਰ ਇੱਕ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੇਸ ਹੈ, ਕਿਆ ਇਹ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਨੇ ਇਹ ਕੋਰਟ ਕਚਹਿਰੀਆਂ ਕੋਲ ਵੀ ਉੱਪਰ ਹੋ ਗਏ ਨੇ? ਕਿਆ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਤਨਾ ਅਧਿਕਾਰ ਆ ਗਿਆ ਕੁਰਸੀ ਪਰ ਬੈਠਣੇ ਬਾਅਦ ਇਹ ਸਾਰੇ ਧਰਮ ਜਾਤ ਭੁੱਲ ਚੁੱਕੇ ਨੇ? ਨਹੀਂ, ਸਿੱਖ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗੀ। ਜਿਸ ਟਾਈਮ ਸਾਡੀ ਤਾਜ ਦੇ ਉੱਪਰ ਕੋਈ ਗੱਲ ਆ ਜਾਏਗੀ, ਸਾਡੀ ਪਗੜੀ ਦੇ ਉੱਪਰ, ਸਾਡੀ ਸ਼ਾਨ ਉੱਪਰ ਕੋਈ ਗੱਲ ਆ ਜਾਏਗੀ, ਸਾਡੇ ਗੁਰੂਆਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਸੀਸ ਤੱਕ ਵਾਰ ਦਿੱਤੇ, ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਤੱਕ ਨੂੰ ਕੁਰਬਾਨ ਕਰਤਾ ਇਸ ਕੌਮ ਲਈ ਵੀ, ਇਸ ਦੇਸ਼ ਲਈ ਵੀ। ਪਰ ਜਿਸਲੇ ਸਾਡੀ ਆਨ ਪਰ, ਸਾਡੀ ਪੱਗ ਪਰ ਕੋਈ ਸਵਾਲ ਆ ਜਾਏਗਾ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਸਮਝ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਕਿਸ ਹੱਦ ਤੱਕ ਜਾ ਵੀ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਕਿਸ ਹੱਦ ਤੱਕ ਕਰ ਵੀ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਚੈਨਲ ਰਾਹੀਂ ਮੈਂ ਸਾਫ਼ ਤੌਰ 'ਤੇ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਦੱਸ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਔਰ ਬੋਲ ਵੀ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਪਲੀਜ਼ ਆਪਸੀ ਭਾਈਚਾਰਾ ਔਰ ਇਹ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਪਿਆਰ ਹੈ, ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਜਿਹਨੂੰ ਭਾਰਤ ਇੱਕ ਗੁਲਦਸਤਾ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਫੁੱਲਾਂ ਦਾ, ਇਸ ਨੂੰ ਖਰਾਬ ਨਾ ਕੀਤਾ ਜਾਏ। ਆਪਣੀਆਂ ਕੁਝ ਕੁਰਸੀਆਂ ਕਰਕੇ, ਆਪਣੇ ਵੋਟ ਬੈਂਕ ਕਰਕੇ ਆਪਸੀ ਭਾਈਚਾਰਾ ਨਾ ਖਰਾਬ ਕਰੋ। ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਹੈ, ਹਰ ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਫਰੀडम ਹੈ, ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਹੈ, ਕੋਈ ਹਿਜਾਬ ਪਾਏ ਨਾ ਪਾਏ, ਕੋਈ ਕੁੜਤਾ ਪਜਾਮਾ ਪਾਏ, ਕੋਈ ਪੈਂਟ ਕਮੀਜ਼ ਪਾਏ, ਕੋਈ ਪੈਂਟ ਟੀ-ਸ਼ਰਟ ਪਾਏ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੋਈ ਮਨਾਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਪਰ ਹਾਂ, ਅਗਰ ਕੋਈ ਸਾਡੀ ਪੱਗ ਇਹ ਸਾਡੀ ਪਛਾਣ ਹੈ, कोई इधर पर उंगली चुकेगा फिर उदा देनदार वो वही बंदा है। बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो जो इस तरह की बातें कर रहा है कृपया करके रुक जाइए, क्योंकि इससे कहीं ना कहीं परेशानियां वो बढ़ जाएंगी जो परेशानियां शायद किसी से संभाली नहीं जाएंगी। सभी जानते हैं कि जब किसी के धर्म पर बात आती है तो कोई भी अपने धर्म के अगेंस्ट सुन नहीं सकता है, इसलिए इन मामलों को काफ़ी संजीदगी से देखा जाता है। मैं सिर्फ एक धर्म की बात नहीं करती हूँ, हमारे देश में कई धर्म हैं, सबकी अपनी अपनी नीति रीति होती है, सब अपने अनुसार चल सकते हैं और यही हमारे कॉन्स्टिट्यूशन ने उनको पहचान भी दी है कि अगर मैं एक सिख बच्ची हूँ तो मैं सिख के अनुसार ही अपना कार्य कर सकती हूँ, अगर मैं एक हिंदू बच्ची हूँ तो मैं हिंदू के अनुसार ही अपना काम करूँगी। ये मुझे प्रैक्टिस करने के लिए कॉन्स्टिट्यूशन अधिकार देता है। तो आखिरकार कुछ लोग अपनी सियासी रोटियां सेकने के लिए आखिरकार क्यों ऐसे सामने आ जाते हैं, जिसकी वजह से और कुछ नहीं, एक कन्फ्लिक्ट पैदा हो जाए, लोग परेशान हो जाएं, उतारू हो जाए सड़कों पर और इस तरह के नारे करने के लिए कि हमारे साथ सही नहीं हो रहा है। कृपया करके इस चीज़ को अब रुक जाइए, रोक दीजिए, क्योंकि ये अगर बढ़ता गया परेशानियां बहुत बढ़ जाएंगी। थोड़े दिन पहले जो बठिंडी में हुआ वो हर जगह पर नज़र आएगा। रुक जाइए। आपको क्या लगता है? अपनी राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर रखिएगा। बने रहिए जम्मू परिवर्तन के साथ। मुझे और रोही जी को दीजिए इजाज़त। नमस्कार।